हिमाचल में नया पे कमीशन देने का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी 2 साल बाद होंगे रेगुलर। हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों के लंबित मसलों को सुलझाने के लिए शिमला के पीटर हाफ होटल में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 6 साल बाद संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव, सभी सचिव, विभागाध्यक्ष सहित हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पदाधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूबे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सूबे में कॉन्ट्रैक्ट का कार्यक्रम कम कर दिया है। अब प्रदेश में 3 साल की बजाय 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी पक्के हो जाएंगे। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने साल 2016 का पे कमीशन देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कई ऐलान किए। हिमाचल प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां कर्मचारियों की संख्या पॉपुलेशन के अनुपात में अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के विकास में, प्रदेश की योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक, नीचे तक पहुंचाने के लिए काम करने में रहती है। कोविड के चलते काफ़ी अरसे से इस बात को लेकर के हमसे बातचीत हो रही थी कि एक तो जेसीसी की मांग थी, कर्मचारी महासंघ के गठन की बात थी। उन सारी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोविड के दौर के कारण थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब हमने सारी वो औपचारिकताएं पूरी की, महासंघ के गठन की। जो उसके बाद फिर दूसरा जो अभी आज हमने जेसीसी की बैठक भी बुलाई थी और जिसमें हमने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में हमने कोविड के दौरान भी बहुत सारी जो कर्मचारियों से संबंधित उनकी मांगे थी उनका समाधान हम समय समय पर करते रहे। लेकिन कर्मचारियों को भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी कोविड के चलते बहुत ज़्यादा दबाव अपनी मांगों के लिए नहीं रखा और सहयोग किया। सारी हालात परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने इसमें सहयोग दिया। जहाँ तक आज की जेसीसी की अगर हम बात करें, इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय हमने आज जो लिए हैं, एक तो यह है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे। जनवरी 2022 का संशोधित वेतन जो है वो हम फरवरी के मास में जब सैलरी देंगे उसमें उसको शामिल करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे और जिस पर हमारी सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद मैंने आज विधिवत इसकी घोषणा भी की है। और उसी प्रकार से जो पेंशन, जो पारिवारिक पेंशनरों की जो पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के जो लाभ की बात है वो 1 जनवरी 2016 से संशोधित दिए जाएंगे। एक ये भी निर्णय उसमें हुआ है पेंशनर्स के लिए विशेष तौर से, क्योंकि उनकी संख्या भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके कर्मचारियों और पेंशनरों को जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने की अगर बात है तो वो राहत भी जो लाभ संशोधित वेतनमानों व एवं पेंशन पर दे रहेगा, ये भी हमने साथ में उसको जोड़ा है। यानी कि कर्मचारियों को जो पेंशन वाले जो हमारे भाई हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जो है वो संशोधित वेतनमानों के साथ वो दे होगा। और इसी प्रकार से एक और हमने कर्मचारियों के संदर्भ में एक निर्णय जो लिया, कुल मिलाकर के नए वेतनमानों व पेंशन संशोधन करने से प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनरों को लगभग 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ इसमें होंगे। तो एक साइजेबल अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश में जो पेंशनर्स हैं उनके लिए देने की आज हमने जो विधिवत एक जेसीसी की बैठक में घोषणा की है। कुल मिलाकर के वित्तीय लाभ अगर आज हम सारे मिला करके देखें तो 7,500 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को और कर्मचारियों के अतिरिक्त जो हमारे जो पेंशन वाले लोग हैं, जो पेंशन धारक है, तो उनको ये मिलने वाला है। कोविड के इस दौर के बावजूद भी
कर्मचारियों के लिए इतनी बड़ी राहत देना, इतनी बड़ी मदद करना, तो ये कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमको करना है। इसलिए करना है क्योंकि कर्मचारियों के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है स्टेट के आगे बढ़ाने में। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को वो मांग भी कर रहे थे और उस मांग को पूरा करने की दिशा में हम आज आगे बढ़े। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के भी हम कुछ चीज़ों को लेकर के सोच तो रहे हैं कि हम कुछ करें, लेकिन ये हमारे लिए एक तरह की आप बताऊँ इस तरह की स्थिति भी रहती है, क्योंकि हमारा पे कमीशन और सारी चीज़ें जो कर्मचारियों से संबंधित जितने भी मसले हैं वो पंजाब से संबंधित रहते हैं। तो इसलिए ये करने कुछ एक चीज़ें तो हमारी उस तरह से हमको करनी ही है, क्योंकि पंजाब वालों ने अपना पे कमीशन की जो है वो अनाउंसमेंट करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे वो बढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश को भी उसको फॉलो करना है। कॉन्ट्रैक्ट वाला एक बहुत बड़ा इशू था, जिसमें जो हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हैं उसमें से एक बात आ रही थी कि जो 3 साल से उसको 2 साल तक किया जाए, वो हमने 2 साल तक करने का एक निर्णय लिया। और इसके अतिरिक्त बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं अलग अलग जो उन कर्मचारियों के लिए भी हमने हिमाचल प्रदेश में सबको 1 साल का जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में छूट दी है। वो सभी कैटेगरीज को, अलग अलग कैटेगरीज है, इनका जिक्र करें तो लंबा समय लगता है उसमें, लेकिन सबको हमने उसमें राहत देने की दृष्टि से एक शुरुआत की है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कम करने की बात। और जो 2 साल करने की मांग काफ़ी अरसे से चल रही थी और ये हमारी कमिटमेंट, एक ऑनेस्ट कमिटमेंट भी थी हमारी सरकार की ओर से कि उसको हम करेंगे। सबसे पहले मैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हिमाचल सरकार के अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ कि आज की जो जेसीसी की बैठक है 1979 से आप जितनी कर प्रोसीडिंग आप देखेंगे तो इतनी मांगे जो आज पूरी हुई आज तक के इतिहास में न भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। जहाँ तक मांगों का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने 11 मांगों की घोषणा की है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा हुआ है। 11 के अलावा 2 मांगे हमारे सीनियर स्टैंड की, ट्राइबल अलाउंस की और आउटसोर्स कर्मचारियों की, ये पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा 4 डिमांडें और यहाँ मंच पर मुख्यमंत्री ने उसमें प्रिंसिपली उसको एग्री किया हुआ है। तो ये डिमांडें जो मुख्य रूप से जो हैं उसमें 6ठा वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं जो 1/1/16 से लागू होना है, वो जनवरी जो 1/1/16 से ड्यू था वो 1 जनवरी की जो सैलरी है उसके साथ हमें नए वेतन आयोग उसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का वर्षों से हमारे कर्मचारी घूम रहे थे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम करें, तो आज इस जेसीसी के ऐतिहासिक मंच पर मुख्यमंत्री महोदय ने इनका जो 3 साल का जो सेवा काल है उसको 2 वर्ष किया हुआ है। इसके अलावा पेंशन का बहुत बड़ा इशू है। एनपीएस के कर्मचारी जो हमारे जिनकी डेथ हो चुकी थी, डिसेबल्ड हो चुके थे, उनकी पेंशन देने की बात की है। उसमें लगभग 2,500 के करीब कर्मचारी ये इसमें जिनको कर्मचारियों के परिवारों को जो सड़कों पर थे, जिनको नौकरी थी ना पेंशन थी, उनको उसका लाभ मिलेगा। उसमें कुछ 300 करोड़ के करीब उसका जो सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ पड़ेगा। और इसके अलावा हमने सबसे कमजोर वर्ग जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो सबसे नीचे का वर्ग है, उसमें हमारे डेली वेजेस कर्मचारी हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष कम हुआ है। हमारे पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, पार्ट टाइम वाटर कैरियर है, जल रक्षक विभागों में पटवारी रेवेन्यू चौकीदार लगे हुए हैं, उनका 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कम हुआ है। उसके बाद जीओआईटी की एक विसंगति चली हुई थी, जीओआईटी और क्लर्क की जो वेतन विसंगति थी, क्योंकि उसमें कुछ हायर स्केल रखा हुआ था, जो निकट भविष्य में जो वेतन क्लर्क को मिलेगा वही वेतन जीओआईटी को मिलेगा। आने वाले समय में बजट आ रहा है, कुछ मांगे उसमें बजट में मनवाएंगे, उसके बाद दोबारा जेसीसी करेंगे। लेकिन आज की जो जेसीसी हुई उसमें पहली बार 7,500 करोड़ के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को दिए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं और भविष्य में भी अब कर्मचारी के जो दूसरे बाकी इशूज बचे हैं उसको हम निपटाएंगे, मीटिंगों के बगैर हम निपटाएंगे। राज्य सरकार ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं कर्मचारियों के पक्ष में, आज सबके सामने हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, क्या ऐलान हुए हैं जिनसे आप 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, दैनिक वेतन भोगी है, जो पार्ट टाइम
विभिन्न विभागों में कुछ के 12 से हर श्रेणी को एक एक साल जो उनका पीरियड घटाया है। बाकी एग्जैक्ट में तभी कह पाऊंगा जब चिट्ठी आएगी सामने। पर इतने दूसरे जियो जो सबसे बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा, जियो का उन पे राइडर 8 साल का लगा था, वो भी एड पार क्लर्क लाए। और जो हमारा अभी कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें जो सीनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी 10 साल होती थी 7 साल की है, तो उसमें जो हमारा स्टेनोटाइपिस्ट है उनको भी उसमें इंक्लूड किया है। तो बहुत सारे कोरोना मुल्क का इशू है। तो ये निर्णय 2-4 दिन में आने हैं, नोटिफिकेशन कल तक क्लियर आनी है। मतलब जो निर्णय जेसीसी में हुए, आप पूर्व में देखिए इतने बहुत निर्णय हुए हैं, मुझे अभी खुद ही ध्यान नहीं है। शाम तक हम करेंगे, लिस्ट चेक करेंगे कि कितने आए हैं, और इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारी सबके धन्यवाद दें। आज जो इशू मुख्यमंत्री लेवल के थे, जो अनाउंसमेंट हो रही थी, वो मैक्सिमम यहीं पे हो गए। 1-2 इशू बच्चे हैं। बाकी जो सीएस महोदय की अध्यक्षता में हुआ वार्तालाप, वो एडी स्तर की है, विभागीय स्तर की है, वो फाइलों में प्रोसेस चलेगा और हम उसमें आश्वस्त है। मैक्सिमम जो फाइलें हैं उसमें हम खुद मेहनत करेंगे और उसमें मैक्सिमम चीजों का समायोजन होगा। हमने जब नोटिफिकेशन होनी है, 2-4 दिन में होनी है या हफ्ता भर में जब भी होगी, उसमें हम वार्तालाप करेंगे। हमें बुलाएगा, वार्तालाप के लिए हमें बुलाया जाएगा। तो हमने आग्रह किया है कि 3 किस्तों में किया जाए। पंजाब ने 10 किया, हमें 3 किस्तों में दिया जाए। और ये वार्तालाप होगा, फिर उसके बाद जो बोलेंगे सरकार, वो हम कर्मचारियों के बीच में सार्वजनिक करेंगे। बिल्कुल आश्वस्त रहें। जो ऑन फाइल चला हुआ काम, हम बिल्कुल उस पर आश्वस्त हैं। हम मेहनत करेंगे और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हम हर इशू का लगभग समाधान करेंगे। घोषणा हुई है विद इन 1 मंथ या 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मांगे तो खत्म नहीं होगी, ये तो चली रहेगी और हम प्रयास करते रहेंगे कि इनका समाधान होता रहे भविष्य में।